जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि में हम लोग पढ़ रहे हैं पुलिस सिस्टम यानी कि पुलिस प्रणाली। चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा ही देना चाहिए आपको, और वीडियो को देखिए, पसंद आए तो ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सामने जो आपका पहला क्वेश्चन है, और यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में जो यूपीएसआई और एएसआई का पेपर हुआ है, उसके पहले यूपी कांस्टेबल का भी पेपर हुआ था, तो यह सब क्वेश्चन आपको पूछे हुए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF कार्य करते हैं? तो देखिए, इसमें टोटल बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, लेकिन कौन कौन से हैं यह भी आप जान लीजिए। घूम फिर कर क्वेश्चन यहाँ पर आता रहता है। तो देखिए, पहले नंबर का यहाँ पर है आसाम राइफल्स, जिसे AR के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर का हो जाएगा यहाँ पर BSF, ठीक है। BSF के बाद यहाँ पर तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर आता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, ठीक है। और चौथा जो पुलिस बल है हमारा वह है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और पाँचवें की बात करें तो पाँचवा यहाँ पर हो जाएगा ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। और यहाँ पर छठा हमारा हो जाएगा छठा के NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कहते हैं NSG, ठीक है, NSG कमांडो वाला। और यहाँ पर जो सातवां बल है, सातवें बल का नाम है यानी कि सातवें फोर्स का नाम है सशस्त्र सीमा बल यानी कि जिसे SSB कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सातों याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है, यानी FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो यह जनरली सबको पता होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यह भी देख सकते हैं यूपीएसआई 13 तारीख को 11 दिसंबर में शिफ्ट 3 में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। आपको देखिए वीडियो, आपको अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है केंद्र सरकार सहायक SP के पद के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? SP के पद के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है। तो कौन कराता है? मतलब SP मतलब समझ रहे हैं, SP हमने पहले पार्ट में बताया था। SP का मतलब क्या होता है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जिला का सबसे बड़ा मुखिया, यानी जिले का हेड कौन होता है? SP होता है। तो इसकी भर्ती किसके थ्रू होती है? तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है। और यह किस सेवा के लिए भर्ती करता है? तो IPS यानी कि IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। तो IPS के थ्रू यहाँ पर SP की भर्ती होती है, ठीक है, SP IPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा की स्थापना की थी? तो इसका आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर C सही है, शोले J सोराबजी, ठीक है। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। पाँचवां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आता है क्वेश्चन कि क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी, ठीक है, क्या है? क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित वार्षिकी प्रकाशन है? कुल मिला जुला के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाँचवें का बताइए। तो क्राइम इन इंडिया यानी कि भारत में क्राइम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसकी स्थापना पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा क्या? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर छठा, कह रहा है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस किस वर्ष अस्तित्व में आया? CRPF यानी जो CRPF पहले होता था, CRPF C की जगह क्या होता था? क्राउन होता था। तो इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स मतलब CRPF यानी कि यहाँ से C से क्या होता है? क्राउन CROWN, ठीक है। और यहाँ से C से क्या आ गया? सेंट्रल CENTRAL। यह कब अस्तित्व में आया? तो 1939 में। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा छठे का, तो इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ भी कहा जाता है, यानी कि पॉलीग्राफ यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C सबको पता होगा। और दोस्त, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। @ लगा के टेलीग्राम पर हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च कर लीजिएगा। लगभग 1800 के करीब आसपास वहाँ पर लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़िएगा, वहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, केरल राज्य में हुआ था 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 में हुआ था स्वतंत्रता के बाद पहली बार। 9वां क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो देखिए, पहला वाला भाग यदि आपने देखा है पार्ट 1, ठीक है, तो उसमें हमने यह सब बताया है एक एक अधिकारी के बारे में डिटेल से, चाहे पुलिस महानिदेशक हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, या फिर सहायक उप निरीक्षक हो। तो FIR लिखने उखने का काम थाना में वो सब किसका होता है? हेड कांस्टेबल का होता है। लेकिन यहाँ पर स्टेशन में कैश बुक रख रखाव के निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ASI यानी कि जो हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं ASI, ठीक है, इनका यह सब कार्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां छुट्टिया गया, कह रहा है कि डीजीपी यूपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी द्वारा पूरे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए अभियान ऑपरेशन मुस्कान के पीछे का क्या उद्देश्य है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप इसको अब भूलने वाले नहीं हैं। देखिए ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए शुरू किया गया था, तो जो लापता बच्चे हैं उनकी बारात मतलब उनको उनकी छानबीन के लिए, उनकी खोज के लिए, उनके बरामद करने के लिए और पुनः उनके परिवारों से मिलाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। 11वां कह रहा है पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि FIR का पूर्ण रूप क्या है। तो वही घूम फिर के कहे ना, कई क्वेश्चन कई बार आएगा, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। तो SP यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसमें कौन हो जाएगा, 12वां पुलिस अधीक्षक। ठीक है, पुलिस अधीक्षक, देखिए शुद्ध हिंदी लिख जाएगा तो आप घबरा जाएंगे। पुलिस अधीक्षक को क्या कहते हैं, SP यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपिक राइटर के कर्तव्य अभिहस्तांकित किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था हेड कांस्टेबल जो होते हैं ये लिपिक का काम करते हैं थाने में। ठीक है, FIR लिखते उठते हैं और भी डायरी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSP का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए डीम्ड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गलत हो जाएगा, डायरेक्ट भी गलत हो जाएगा, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डायरेक्ट तो इसका 14वें का सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही हो जाएगा सी, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, SP होते हैं और SP के नीचे क्या होते हैं, DSP होते हैं। SP देखिए UPSC के थ्रू बनते हैं और DSP किसके थ्रू बनते हैं, PCS पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPCS के द्वारा UPPCS में परीक्षा देने के बाद यहाँ पर आपको रैंक अच्छी आती है तो आपको DSP का पद मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है। तो सबसे पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, 15वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। और एक बार फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 16वां अधिनियम, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड। पुलिस अधिनियम 1900 नहीं बल्कि 1800 पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन गया पुलिस अधिनियम कब का है, तो पुलिस अधिनियम 1861 ईस्वी का है। तो इसमें जो 16वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के बिना कोई भी जो पुलिस है अपना कोई अलग से रोजगार यानी कि किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 16वें का डी सही हो जाएगा। 17वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस रजिस्टर नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए। कौन सा अधिनियम है, तो इसका जो पढ़ेंगे तो देखिए किशोर कहाँ से आ जाएगा, जब शस्त्र रखना है तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, जब पुलिस मतलब रखना है आपको कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पर शस्त्र अधिनियम 1959 लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17वें का। निम्नलिखित में से किसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करनी होती है। पुलिस अधीक्षक मतलब SP को कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा अपर पुलिस अधीक्षक यानी उससे जो नीचे का पद होता है अपर पुलिस निरीक्षक अधीक्षक। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का पुलिस महानिदेशक होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नई तकनीकी का उद्देश्य 15,000 पुलिस स्टेशनों और 5,000 पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो 20वें का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या, सही होगा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, क्राइम मैपिंग, स्मार्ट पुलिसिंग और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुलिस है तो यहाँ पर अपराध आएगा ही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21वां, कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि NPC नेशनल पुलिस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर पूछ रहा है, तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1977, ऑप्शन नंबर सही है। 22वां कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में है, याद रख लीजिएगा। GS का भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर पूछता है। 22वें का डी। कह रहा है कि पुलिस विभाग में निम्नलिखित में से CCIS का पूर्ण रूप क्या है। CCIS, तो देखिए CCIS का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यह सब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देंगे। यह पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है। तो यदि आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो जो आप में वहाँ पर पूछा जाता है संविधान वाला चैप्टर मूल विधि जिसे कहते हैं, बस उसमें यह सब पूरा डिटेल से रहता है। तो यहाँ पर डिटेल हम नहीं बताने वाले, नहीं यहाँ पर डिटेल पूछा जाता है। ठीक है, तो 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 9 के अंतर्गत
यह आता है कि आपको 2 महीने पूर्व ही सूचना देनी पड़ेगी। बाकी रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल में बस यही याद रख लीजिए, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि SPE से हुई है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा, बताइए। SPE से हुई थी जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है 25वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26वां, निम्नलिखित में से कौन रेंज DIG और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा और निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिक्रमित न करें? कौन नियंत्रित करेगा? तो 26वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, IG साहब। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, BPRD का पूर्ण रूप क्या है जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पहला क्वेश्चन बन गया BPRD किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही होगा, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों का फैसला लेता है? तो यह कौन लेता है? तो 28वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुलिस स्थापना बोर्ड। कह रहा है कि भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? जेल प्रशिक्षण स्कूल, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 29वें का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है यदि पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, लखनऊ में, ठीक है। और 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 29वें के बाद यहाँ पर 30वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के तहत स्थापित की गई थी, किसके तहत? तो NIA का अधिनियम 2008 है, याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बार पूछता है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, 2008 के तहत। यहाँ पर 31वां आता है, भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग कब से प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 से प्रकाशित की जाती है। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? तो यहाँ पर जो जारी करता है पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग, गृह मंत्रालय के अधीन यह सब कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अपने कंधे के फ्लैश पद संकेत पर सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस देश की पुलिस बल के फ्लैश पद के संकेत के समान है? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, ठीक है, UK बोले तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो उसके यहाँ पर ब्रिटेन, UK से यह लिया गया है, उसी के समान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? तो अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? फिर वही आ गया घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP साहब। 36वां सवाल आ गया, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करती है। तो अभी पीछे यह क्वेश्चन आया था, किसके लिए करती है? IPS यानी कि जो पुलिस सेवा के लिए होते हैं IPS, और IAS पूछ दे तब, चूँकि यह पुलिस से संबंधित टॉपिक है इसलिए पुलिस पूछा। यदि IAS पूछ दे, IAS की नियुक्ति कहाँ पर होती है? तो देहरादून, LBSNA लबासना, ठीक है, इसे कहते हैं। यहीं पर इन लोगों का IAS का प्रशिक्षण होता है। तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो तिहाड़ जेल सबको पता होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। 37वें का ऑप्शन नंबर 38, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था पीछे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया 37वें का ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। 38वां क्वेश्चन आता है, नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो आ गया थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन, तो बस याद रख लीजिए कि पद्मनाभ भैया समिति का यहाँ पर किया गया था गठन। कह रहा है कि राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना % सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है? अब यहाँ पर लगाइए दिमाग और आप सभी लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। कितने लोगों ने कहा इसका तो परीक्षा होता है, पेपर होता है, 50%, ठीक है, 50, 25, 100, 100। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना % सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है? सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा, ठीक है, SI।
तो सीधी भर्ती द्वारा 100% किया जाता है। ठीक है, तो 39वें का सही जवाब क्या हो गया, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 50% द्वारा 50% भरा जाता है सीधी भर्ती के द्वारा, और 50% क्या होते हैं, प्रमोट होकर यानी कि प्रमोशन होकर के उनका चयन होता है। ठीक है, तो 50% याद रखिएगा, यहाँ पर गलत नहीं करना है दरोगाओं में, याद रख लेना। 40वां कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि एनपीसी का गठन कब किया गया था। तो पीछे भी यह क्वेश्चन आ चुका है, 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 40 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। अब 40 के बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ गया भाई, 47 आ गया डायरेक्ट। चलिए 47वां कह रहा है कि तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको बता ही दिया हमने कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 48वां कि भारत में सशस्त्र पुलिस विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 48वें का सही जवाब हो जाएगा 1958 में इसको लागू किया गया था। UPASI 4/12/2021 में इसको पूछ लिया है। 49वां कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा यानी कि NCC का पूर्ण रूप क्या है। तो NCC आप में से बहुत सारे लोग किए भी होंगे, ABC ग्रेड इस तरीके से होता है। तो NCC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, NCC। ठीक है, 50वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेंज 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। तो 1985 में कौन सा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया था। तो 50वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SPG विशेष सुरक्षा दल। जो काले कोट पहन करके हाथ में एक छोटा सा बक्सा लेकर के काला चश्मा लगा करके रहते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं SPG, जो कि प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, और प्रधानमंत्री हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों के लिए इसकी स्थापना किया गया था कब, 1985 में, याद रखिएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी लगभग 40-50 क्वेश्चन के करीब और हैं। तो क्या इसी वीडियो में निपटाएं या फिर अगला वीडियो लाएं, बताइए। चलिए तब तक 51वां करते हैं। नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है। तो भारत और नेपाल, भारत और भूटान। ठीक है, तो आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB इसकी सुरक्षा करता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है और 50 क्वेश्चन कम नहीं है। ठीक है, यदि अभी कोई सामने आकर पढ़ाता तो बाकी लाइव क्लास चलती तो उसमें कमेंट पढ़ा जाता, कमेंट का उत्तर दिया जाता, तो यही क्लास आपकी 2-1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती। ठीक है, यहाँ पर बाकी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है और 50+ यानी 51 क्वेश्चन निपट गए हैं। बाकी के 100 क्वेश्चन तक हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग निपटा देंगे। बाकी इसी प्रकार से वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, और जो भी दोस्त यहाँ पर अभी नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और एक चीज़ तो सभी को करना है, आप सभी को बताना है नीचे कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियो को लास्ट तक देखता है दोस्त, एक बार कमेंट जरूर किया करिए, ऑक्सीजन का काम करता है हमारे लिए। ठीक है, प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट आप सभी को करना है और पार्ट 1 भी देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।